क्या 900 रुपए में किसी का घर चल सकता है? नहीं ना। मेरे साथ इस वक्त वो सब लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको लीड कर रहे हैं सनी कांचिप जी। ये सब वो लोग हैं जो लोग 900 रुपए इनको महीना मिलता है और पता नहीं उसमें ये कैसे अपने घर का गुजारा करते हैं, कैसे अपने बच्चों की स्कूलों की फीस भरते हैं। मेरे साथ सन्नी जी हैं जो इस मामले में सारी इंफॉर्मेशन हमें देंगे, क्योंकि सुनने को मिला है कि 31 मार्च को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सन्नी जी, वैसे तो ये कि पहले 31 मार्च को क्या होने वाला है ये बताएं। देखिए, 31 मार्च तक हमने लास्ट इंटीमेशन इनको दिया है। सब्र का बांध अब टूटने पे आया है। बहुत हो गया लारे, बहुत हो गए इनके साथ ये फोटो सेशन या इनसे मिलना मिलाना। ये कुर्सियों में जब बैठते हैं तो ये अंधे हो जाते हैं, इनको नहीं दिखता कि पब्लिक कौन है, किसने इनको वोट डाला। लेकिन अब हम इनको बताएंगे ये वही पब्लिक है जो आज रोडों पे जनसैलाब के रूप में जिन्होंने वोट डाला आपको। और रही बात हमारी 31 मार्च के बाद सन्नी कांचिप और पूरा संघर्ष समिति के तमाम ये लोग जो बैठे हैं, जितने मासूम हैं, 31 मार्च के बाद आक्रोश के रूप में दिखेंगे। हर टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर छीन के लिया है, प्यार से कभी नहीं मिला। पीएचई के डेली वेजर्स ने भी अपना बहुत रोष दिखाया, पर आज आकर लाठी पड़ी और कुछ तो वहीं पर बेहोश हो गए। क्या आपको लगता है कि 31 मार्च को जो ये सब लोग करने वाले हैं, कहीं उसमें वही सेम हाल ना हो जाए जो पीएचई के डेली वेजर्स का हुआ? इस बात का कोई डर नहीं है? देखिए, डर उसको है जो चोरी करेगा। हमने अपने लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी है, हमें कोई डर नहीं। अगर लोगों के हकों की लड़ाई के लिए हमें बाहर निकल के लाठियां भी खानी पड़े, बंद भी होना पड़े, हम हो जाएंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। रही बात पीएचई की डेली वेजर की लाठियों की बात, देखिए, लाठियां क्रांतिकारी खाते हैं, लाठियां वो खाते हैं जब देश आजाद करवाना हो, वो आजादी वाले लोग खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुलाजमों को लाठियां पड़ रही हैं, ये देश के अंदर हालात आज पैदा कर चुके हैं। और रही बात कल पीएचई के प्रदर्शन की, बहुत अच्छा हुआ, जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ। लेकिन हमारा जो रोड मैप होगा वो ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000+ बंदे के साथ जो है वो प्रदर्शन होगा और फैमिली के साथ वो निकलेंगे। और देखता हूं कितना प्रशासन हमें रोक सकता है। क्यों? ये प्रशासन का काम करने वाले ही लोग हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जी। सनी जी, हाल ही में बजट भी पेश हुआ, कोई लोगों की बात नहीं रखी गई और इसी बात पर डेली वेजर्स जो है पीएचई के, वो भी काफी नाराज दिखे, कैजुअल लेबरर्स भी नाराज दिखे और ये सब लोग जो आपके साथ बैठे हैं, ये सब लोग भी नाराज हैं। क्या आपको लगता है कि पहले ही इस बारे में बात रखी जानी चाहिए थी ताकि लोगों को इस सिचुएशन में ना आना पड़े कि प्रदर्शन करने पड़े? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली। अगर पहली बात रखी होती, कुछ दिन पहले हमारा एक भाई रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पुंछ से बजट की बात सुनते ही उसको हार्ट अटैक आया, उसकी जान चली गई। क्या नाम था उनका? यूनुस नाम था उनका, पुंछ से थे वो। अच्छा। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो पिछले 20 साल से 1 रुपया भी वेजेस नहीं ले रहा, जो कि 1000 रुपया पर मंथ उनको मिलता है, 500 रुपया पंचायती से और 500 रुपया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्या लगता है यूनिस जी की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार ही और कौन है? अगर बजट में कहीं ना कहीं डेली वेजर्स की बात ही कर देते, कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के लिए कुछ बोल देते, तो आज वो हमारे बीच होता, उसको ये शौक नहीं होता। लेकिन अगर ये चीज बोली है, अगर इन्होंने कुछ नाम भी लिया, और सबसे बड़ी बात, अरे कुछ तो कुछ बोल दो, आपने कुछ बोला ही नहीं वहां पे, तो मुझे बताइए पता नहीं कितनी शौक में हमारे लोग हैं। और उसके बाद एक आदमी रोया है मेरे साथ फोन कॉल पे सुबह, बेचारा, हमें पता है और मैंने मीडिया के सामने भी वो पेश किया है। अच्छा, जो बात हुई है वो भी आज जाकर डेली वेजर्स और बाकी कैजुअल लेबरर्स की आज जाकर बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस बारे में? जो आज बात हो रही है वो पहले होनी चाहिए थी या क्या सोचते हैं, क्या लगता है? देखिए मैडम, 25 साल से बातें हो रही हैं, 25 साल से डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, 20-25 साल से इनको मीटिंगें हो रही है, 20-25 साल से मेमोरेंडम इनको जा रहे हैं, 20-25 साल से इनको जो है इनको डाटा जो है वो नजर आ रहा है। अगर ये सही होते तो इनको 20-25 साल में कोई ना कोई निर्णय लिया होता। अरे आपसे जम्मू कश्मीर अच्छा तो लद्दाख है जो कम से कम पूरी मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू करवा दिया, यूटी बना दिया हमारे देश ने, प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन यूटी के जो हमारे अधिकार होते हैं वो कहाँ है? यूटी के अधिकार नहीं देंगे, यूटी के एंटी जो अधिकार है टोल प्लाजा लगाने के, वो कर देंगे, लेकिन गरीबों के साथ जो है न्याय करने के लिए कोई आगे बढ़कर नहीं आएगा। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर भेदभाव हो रहा है, लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे मुझे जम्मू कश्मीर में बैठना पड़े, चाहे दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठना पड़े, 31 मार्च के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा है। सनी जी, मैं अभी आपके पास वापस आऊंगी। मैडम, आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है?
थोड़ा आगे आ जाए। जी जी बताएं। हमें 30 रुपए मिलते हैं रोज के। अच्छा रोज के मतलब 900 रुपए 900 रुपए महीने। तो सिलेंडर ही इतना महंगा आ जाता है, कैसे चलता है आप लोगों का घर? घर तो कुछ तो भगवान की मेहरबानी से, और कुछ जो अपने हमारे जो हस्बैंड हैं, जो फिर घर के जो फैमिली मेंबर है, उनके भरोसे चलता है। सरकार के भरोसे तो हम भी नहीं चल सकते, इधर भी नहीं पहुंच सकते हम। क्योंकि देखिए एक औरत के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का जो खर्चा आता है उसको उसी हिसाब से बांटना और उसी हिसाब से उसका आवंटन करना, ये हिसाब किताब रखना कि बच्चों की स्कूल की फीस कितनी जाएगी, कपड़े लत्ते पर कितने खर्चे होंगे, अनाज पर कितने होंगे। तो कैसा दुखी महसूस करती है या गुस्सा आता है, कैसा लगता है? देखो आप ये सोचो, 900 रुपए जिसको मिलता है वो भी साल में 1-2 बार या महीने में, मतलब साल के 2 बार मिलेगा, वो भी 8-10 महीने में मिलता है, 2 में वो भी नहीं मिलता है। और हमें उसकी उम्मीद ही नहीं है कि कब आएंगे, कहाँ खर्चेंगे, तो उसका क्या हमें सुख कहाँ मिलेगा? उसका दुखी है, बच्चे रोएंगे, बच्चे रोज मांगेंगे मम्मा आप जॉब पे जाते हो, क्या लाया घर में? कुछ भी नहीं, खाली हाथ, खाली जाएंगे खाली आएंगे। उसका दुख होगा या खुश होगा? बच्चे उल्टा दुखी हो जाते हैं, इससे अच्छा आप घर बैठो। जो अभी छोटे छोटे वो भी ये बोलते हैं कि मम्मा इससे अच्छा कि आप घर बैठो। छोटे छोटे बच्चे क्या? हाँ, बच्चे हमारे जब हमसे कुछ मांगते हैं वो बोलते हैं मम्मा अगर आप जॉब पे जाते हो, वहां से आपको अगर सैलरी नहीं मिलती है तो इससे अच्छा आप घर में बैठो। तो कैसा फील होता है कि जब अपने बच्चे हमें ऐसे कहते हैं कि आप सरकार का काम कर रहे हो और लाभ कुछ नहीं रहे हो, इससे अच्छा घर में बैठो, तो कैसा फील होता होगा? 30 रुपए। शुक्रिया। अब सन्नी जी इन्होंने भी अपना दर्द बता दिया, अब आप लोग ये बताएं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए हमें आपकी डिमांड्स पता है, पर एक बार फिर से और रिपोर्ट की खातिर, लोगों की खातिर और कहीं ना कहीं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की खातिर अपनी डिमांड्स एक बार फिर से बता दें। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो एकजुट हो जाएं। अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे कभी कामयाब नहीं होंगे। जब पूरा जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट हो जाएंगे तो लद्दाख जैसी मिसाल बनेगी। अगर आप जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजेस हैं उन सबके लिए डिमांडें हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, रिटायरमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, और लैंड डोनर्स चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनको कंपनसेशन या उनको नौकरी उसके बदले जो बोली गई है वो मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप सुन चुके हैं कि क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं और 31 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट इनके द्वारा भी किया जाएगा अगर बात नहीं मानी जाती है तो। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या सोचते हैं अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।